गायकी की दुनिया सदियों से फलती फूलती आई है। दौर बदला, तरीका बदला, गाने के तराने बदले और माध्यम भी बदलता चला गया। गायकी को नए नए रूपों में सजाया गया। भारत में एक ऐसी सिंगर थी जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ को टेप रिकॉर्ड में पहली बार रिकॉर्ड करवाया था। अपनी सुरीली आवाज़ को टेप में रिकॉर्ड कराने वाली भारत की पहली महिला सिंगर जिन्होंने 1903 ईस्वी में अपनी आवाज़ को टेप में रिकॉर्ड कराया था, उनका नाम था गौहर जान। गौहर जान गायकी की दुनिया का ऐसा चमकता सितारा जिनके निधन के 96 साल बाद भी उनकी आवाज़ लोगों को कानों में गूंजती है। इससे पहले किसी भी गायक या गायिका की आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया गया था। गौहर जान ऐसी सुरीली गायिका थी कि जिस टाइम भारत में सोने का मूल्य 20 रुपये तोला था, उस टाइम इस सुरीली गायिका का फीस 3000 रुपये था। गौहर जान की आवाज़ में वह जादू था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके दीवाने हुए बैठे थे। इनकी आवाज़ ने इन्हें बॉलीवुड की पहली करोड़पति महिला बना दिया था। गौहर जान कई भाषाओं में गाना गाया करती थीं। गौहर जान काफ़ी पढ़ी लिखी मशहूर गायिका थीं। उस ज़माने में भी जब गौहर जान को कहीं गाने के लिए बुलाया जाता था तो पूरी की पूरी ट्रेन बुक कर दी जाती थी गौहर जान को बुलाने के लिए। ऐसा दबदबा था गौहर जान का। आपको बता दें कि साल 1920 में जब भारत में आंदोलन हुआ तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गौहर जान से मदद की गुहार लगाई थी। महात्मा गांधी ने सभी तवायफों से मदद की गुहार लगाई थी, उसमें गौहर जान भी एक थी। आज हम जानेंगे कि गौहर कैसे बनी भारतीय सिनेमा की जान। इनकी कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आध्या। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम जानेंगे कि गौहर जान कैसे बन गई और इतनी मशहूर और महंगी गायिका कैसे बन गई। हमारे देश में जहाँ एक तरफ महिला को देवी के रूप में विराजमान कर पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ हम में से ही कुछ लोग उसके साथ जानवर से भी बुरा सलूक करते हैं। ऐसा व्यवहार जिसे शायद भगवान भी कभी माफ़ न कर पाए। किसी भी बच्ची के साथ कोई बेहसीपन हो तो शायद समाज में उसकी ज़िंदगी ख़त्म मान ली जाती है, लेकिन इसके उलट हम आज बात कर रहे हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिखर पर पहुंची गौहर जान की, जिसका महज 13 साल की उम्र में बलात्कार हुआ था। लेकिन गौहर जान ने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बुलंदियों पर पहुंचाया। गौहर जान हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री की वह नाम है जिसने अपने आप को ही नहीं बल्कि भारतीय संगीत को भी नई बुलंदियों पर पहुंचाया था। 26 जून 1873 को आजमगढ़ में जन्मी गौहर जान का असली नाम एंजेलिना था। जन्म से क्रिश्चियन गौहर जान को महज 6 साल की उम्र में माता पिता के तलाक का दर्द भी झेलना पड़ा था और यहीं से उनके इस्लाम धर्म अपनाने की बात भी शुरू होती है। दरअसल गौहर की माता विक्टोरिया ने अपने पति विलियम से तलाक ले लिया था। जौहर के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद ही गायिका एंजेलिना ने गौहर नाम अपना लिया था। गौहर जान की माँ एक बेहतरीन सिंगर और डांसर हुआ करती थी। उन्हीं से गौहर को ये हुनर विरासत में मिला था। गायिका ने कलकत्ता में संगीत सीखा था क्योंकि उसकी माँ वहीं के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में डांस किया करती थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत को शिखर पर पहुंचाने वाली गौहर असल ज़िंदगी में शोषण का शिकार रहीं। गौहर का 13 साल की उम्र में बलात्कार हुआ था। इस सदमे से उबरते हुए गौहर संगीत की दुनिया में अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। उनकी कहानी महिलाओं के शोषण, धोखाधड़ी और संघर्ष की कहानी है। उनके साथ यह सब होने के बाद गौहर जान एक मशहूर तवायफ बन गई थी जो बेहद पढ़ी लिखी थी। गौहर को तकरीबन 20 भाषाएं आती थीं। इसके साथ ही वह ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पूरी तरह से प्रशिक्षित थी। उस ज़माने में उनकी शोहरत का आलम यह था कि जब नवाब अपनी कोठी पर गौहर को महफिल सजाने का बुलावा भेजा करते थे तो गायिका के लिए पूरी ट्रेन बुक हुआ करती थी। गौहर जान ने अपनी परफॉर्मेंस साल 1887 में दरभंगा राज में भी दिया था। इसके साथ उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौहर जान ने गायकी में अपना दबदबा ऐसे बनाया था, तकरीबन 20 से ज़्यादा भाषाओं में ठुमरी से लेकर भजन तक गाने वाली गौहर जान भारत की पहली गायिका थीं जिन्होंने भारतीय संगीत के इतिहास में अपने गाए गानों की रिकॉर्डिंग कराई थी। यही वजह है कि उन्हें भारत की पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार का दर्जा मिला है।
इससे पहले अच्छे अच्छे गायक और गायिका ज़रूर हुए, लेकिन उनके आवाज़ को कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया था जिसे हम आज भी सुन सकें। 2 नवंबर 1903 को गौहर जान का पहला गाना रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद उन्होंने करीब 600 गीत रिकॉर्ड किए थे। गौहर जान दक्षिण एशिया की पहली गायिका थीं जिनके गाने ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। 1902 से 1920 के बीच ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने गौहर के हिंदुस्तानी, बंगला, गुजराती, मराठी, तमिल, अरबी, फारसी, पश्तो, अंग्रेजी और फ्रेंच गीतों के तकरीबन 600 डिस्क निकाले थे। गौहर जान ने अपने हुनर के दम पर ऐसा दबदबा बनाया था कि रियासतों और संगीत भाषाओं में उन्हें बुलाना प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी। लेकिन गौहर जान की ज़िंदगी में एक चीज़ की हमेशा ही कमी रही। अपने जीवन में दौलत, शोहरत और प्रतिष्ठा पाने वाली गौहर जान बस एक चीज़ से वंचित रह गईं और वह था सच्चा प्यार। गौहर जान की ज़िंदगी में बचपन से ही प्यार की कमी रही थी। जहाँ बचपन में माता पिता के झगड़ों के कारण बचपन खराब हुआ, तो वही ज़माने में बलात्कार का साया उनके पीछे पीछे चला। जब सच्चा प्यार मिलने से सारे आसार खत्म हो गए, तब गौहर जान ने अपनी उम्र के आधे पड़ाव पर आकर शादी कर ली, मगर यह रिश्ता भी नहीं चला। उम्र बढ़ने के साथ ही गौहर जान का इंडस्ट्री में दबदबा कम होने लगा और आखिरी दिनों में तो आलम ये था कि वह कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटती रहीं। गौहर जान की आखिरी दिन तन्हाई में ही गुजरे। गुमनामी की हालत में गौहर जान ने 17 जनवरी 1930 को 56 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। गौहर जान की ज़िंदगी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें। बाय, थैंक यू।